तो यहाँ तक का वीडियो आपने रात को देखा था, विवेकशील विचार मंच पर हमने अपलोड किया था। जब हम रघुनाथपुरा से आ रहे थे तो कानौर और भोजेवाड़ा के बीच के अंदर हमें सूचना मिली कि एक खेजड़ी से भरा हुआ रेड़ा है वो निकल रहा है। हालांकि जब हमने मौके पर जाकर उस रेड़े को पकड़ा तो पता चला कि पूरा का पूरा रेड़ा है वो शीशम मतलब टाली से भरा हुआ था। अब वहाँ पर एक्चुअल में जब हमने वीडियो अपलोड किया था तब तक ट्रैक्टर को पकड़ लिया था और रेड़े के पास जा रहे थे। तो रेड़े पर जाने से पहले की सारी रिकॉर्डिंग हमने आप तक पहुंचा दी थी और लिखित के अंदर जो हमने चीज़ें बताई उसके अंदर ये बताया भी इस प्रकार से रेड़े का चालान करवा दिया, सीज करवा दिया, फर्द रिपोर्ट कटवा दी, FIR कटवा दी। ये सारी बातें लिखित में तो हमने बताई थी, लेकिन वीडियो उसके बाद का आप नहीं देख पाए थे। अब ये इसलिए मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि कुछ इस प्रकार के असामाजिक तत्व होते हैं जिन्हें यह लगता है कि आगे की कार्रवाई का कुछ लेन देन ना हो गया हो कहीं। साथियों, विवेकशील विचार मंच, आपका भाई हरि बेनीवाल और पर्यावरणीय कोर कमेटी का प्रत्येक सदस्य प्रकृति और पर्यावरण को समर्पित है। हमारी कार्रवाई का कोई भी हिस्सा अगर कभी भी आपको देखना, जानना या पहचानना हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 90 24 33 68 96 आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। कई बार व्यस्त शेड्यूल के चलते अगर फ़ोन नहीं उठा पाएँ तो आप अपना नाम व्हाट्सएप पर लिख कर भेजें और जो भी जानकारी आपको चाहिए किसी भी मिशन के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। अब ये देखिए उसके बाद की कार्रवाई। ये आपका स्वराज ट्रैक्टर है और ये आपका रेड़ा है। पर्यावरणीय कोर कमेटी के अध्यक्ष विष्णुजी तर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं पूरी कार्रवाई के अंदर। कभी भी आप सूरतगढ़ टेरिटोरियल में आकर इस रेड़े और इस ट्रैक्टर की जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। सूरतगढ़ वन विभाग अगर इस कार्रवाई के अंदर किसी भी प्रकार की कोई ढील बरतता है तो आपके सारे साथी, हम सब साथी मिलकर भविष्य में उसकी तरफ भी कोई लड़ाई लड़नी पड़ी तो ज़रूर लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल वन विभाग, फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों ने जो भी कार्रवाई कर रहे हैं वो अपनी तरफ से पूरी मजबूती के साथ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके भी मजबूरी है। वो चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आरा संचालक या लकड़ी चीरने वाले लोगों का गुस्सा वन विभाग के अधिकारियों पर फूट जाए। तो वो अपनी नौकरी बचाने के लिए आज जितनी भी कार्रवाई कर रहे हैं वो ज़बरदस्त कर रहे हैं, जोरदार कर रहे हैं। पैरवी हमें जारी रखनी पड़ेगी, निगरानी है वो हमें जारी रखनी पड़ेगी। वन विभाग के किसी भी कर्मचारी को अगर हम आंख मूंद के ये कह लें कि हाँ ये ईमानदारी से कार्रवाई कर रहे हैं, बेचारे अच्छे हैं, तो भी गलत है। आज मैंने वन विभाग के रेंजर वेद प्रकाश जी से जब बात की तब मैंने कहा आपके कर्मचारी रात को ये खर्राटे मारते हैं, सो जाते हैं, उनका उड़न दस्ता कहाँ रहता है? नाइट आपका जो दल है जो गश्ती पर रहता है वो कौन कौन से लोग हैं? आज के बाद में रोजाना सुबह सुबह आकर वन विभाग में कम से कम इस बात की जानकारी जरूर लूंगा कि रात को आपका कौन सा गश्ती दल था, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था और कौन कौन से एरिया के अंदर आपने कार्रवाई की। तो इस प्रकार की जानकारी वन विभाग के अधिकारियों से जब हम लेंगे तो भविष्य में आप देखेंगे कि वन विभाग के कर्मचारियों में अनुशासन आएगा। वो कोई मजबूरन ईमानदारी से कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाएगा तो कोई किसी का ज़मीर जग जाएगा। और आजकल नौजवान भर्ती हुए हैं हमारे भाई और बहन, उनसे मैं एक ही अपील करना चाहता हूँ, आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आए हो तो कुछ करके जाओ। आप डिपार्टमेंट के अंदर कुछ ऐसा काम करो कि मिसाल बने। जिस प्रकार आज से 300-400 साल पहले माता अमृता देवी ने एक आह्वान किया था, तब ना कोई सोशल मीडिया था, ना लोकतंत्र था, ना कोई सरकारें थी, ना कोई सामाजिक संगठन थे। तब उन्होंने आह्वान किया कि पेड़ों को अगर बचाना है तो हमें हमारे सर का सौदा भी अगर करना पड़े तो करो, सर भी कटवाना पड़े तो कटवाओ, लेकिन पेड़ों को बचाने का काम करो। और उनकी उस मुहिम के चलते आज हम स्वच्छ हवा में सांस ले पा रहे हैं। नहीं तो अगर वो बलिदान ना हुआ होता, माता अमृता देवी के नेतृत्व में 363 लोगों ने शहादत ना दी हुई होती तो आज औद्योगिकरण के बाद में हम कहीं न कहीं किराए की ऑक्सीजन पर जीवन जी रहे होते। उनके उस आंदोलन और शहादत का ही परिणाम है कि आज हमें खुली हवा में सांस लेने को मिल रही है। भविष्य में हमारी पीढ़ियों को इसी प्रकार ऑक्सीजन मिलती रहे, इसके लिए हमें शहादत ना देनी पड़े तो कोई
कोई बात नहीं, लेकिन जीना तो कम से कम प्रकृति के अनुसार चाहिए। हमें कम से कम प्रकृति के खिलाफ करने वाले जो काम कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, वन और वन्य जीवों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ बोलना तो चाहिए। आप लड़ नहीं सकते, आप शहादत नहीं दे सकते, आप बोल नहीं सकते। आपकी आंखों के नज़रों के सामने कोई लकड़ी का रेड़ा निकल रहा है और आप उससे ये नहीं पूछ सकते कि लकड़ी कहाँ से आई है, तो इसका मतलब आपका ज़मीर मर चुका है। आप अगर किसी भी रेड़े के अंदर लकड़ी जा रही है और अगर आप ये सोचते हो कि वो सिर्फ लकड़ियां हैं, तो मैं मानता हूं कि आपका ज़मीर मर चुका है। वो लकड़ियां नहीं होती, वो लाशें होती है, और वो लाशें कभी न कभी आप पर, हम पर भारी पड़ेगी। जिस प्रकार आज पेड़ों को इस प्रकार से अंधाधुंध काटा जा रहा है, एक दिन आप देख लेना, इन्हीं पेड़ों की बदौलत आपकी लाशें इसी प्रकार गिरेगी, इंसानों की, जीव जंतुओं की, और धरती अंततः बंजर हो जाएगी। आज मंगल ग्रह जिस स्थिति में पहुंचा हुआ है, उस स्थिति में धरती पहुंच जाएगी, और उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई होगा तो वो होगा इंसान। तो इस धरती को बचाने के लिए धरती बचाओ मुहिम का और धरती बचाओ अभियान का हिस्सा बने। अपने ज़मीर को जवाब देने के लिए मत सोचो कि अखबारों में नाम आए, मत सोचो कि किसी टेलीविज़न में आपका नाम आए, मत सोचो कि आपको कहीं कोई हिसाब देना है। सिर्फ अपने ज़मीर को जवाब देने के लिए, अपने आराध्य देवों को जवाब देने के लिए, परमात्मा को जवाब देने के लिए आज प्रकृति का साथ दीजिए, पर्यावरण का साथ दीजिए। तभी कल बचेगा, धरती बचेगी, और आपकी आने वाली पीढ़ियां कहेगी हाँ, कोई था हमारे लिए लड़ने वाला, जिनके कारण हमें ऑक्सीजन मिल रही है। तो ये थी आगे की कार्रवाई। आपने देखी कानौर भोजेवाड़ा के बीच में ट्रैक्टर सीज है। ये स्वराज 855 रेडा, उसके पीछे आपने देख लिया। बाकी आपको आगे की जानकारी कभी चाहिए तो हमारे मोबाइल नंबर भी है, और वन विभाग का दफ्तर भी आप जानते होंगे, लाइन पार ताल कटोरा, जो ये कॉलोनी है, क्या है, ताल कॉलोनी, हाँ ताल कॉलोनी में उनका जो ऑफिस है, वहाँ पर जाकर आप वन विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय किसान, राम राम सा, खमागणी, जय वीर तेजा जी, जय गुरु भगवान।